कि केजरीवाल से बड़ा परिवारवादी शायद ही कोई होगा, क्योंकि उसके जेल जाने के बाद अब सब लोग सुनीता केजरीवाल से ही मिलने जाते हैं। यानी पार्टी में कोई सेकंड श्रेणी का नेता नहीं है। जब बीजेपी किसी दूसरे दल के नेता को अपने में शामिल कराती है तो ये आम आदमी पार्टी बड़े जोरों से हल्ला करती है। लेकिन पंजाब और दिल्ली में जो सरकार बनाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसमें 1/3 तो कांग्रेस के ही लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब बड़े नेता को जो है अपने पार्टी में लेते हैं, ये क्या करते हैं, रिटेलर बन करके 20-25 को छोटा छोटा नेता को अपने में शामिल कर लेता है। मैं एक बार फिर से दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बुराड़ी क्षेत्र की जनता को ये बताऊं या बताना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार को एक तो कांग्रेस का कैडर नहीं बचा, और जो बचा हुआ है उस कार्यकर्ता के विरोध के कारण समर्थन नहीं मिल रहा है। और संजीव झा के लिए तो ये एकदम समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ये परीक्षा की घड़ी है। कन्हैया कुमार का जीतना संजीव झा का बुराड़ी में राजनीतिक कद कम होना, इसको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले की घटना है कि कन्हैया कुमार जो है वो सुनीता केजरीवाल से मिलने गया। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि केजरीवाल से बड़ा परिवारवादी शायद ही कोई होगा, क्योंकि उसके जेल जाने के बाद अब सब लोग सुनीता केजरीवाल से ही मिलने जाते हैं। यानी पार्टी में कोई सेकंड श्रेणी का नेता नहीं है। तो कोई बात नहीं, कन्हैया कुमार मिलने गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कन्हैया कुमार दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है, जिसके अंदर 10 विधानसभा आता है। उस 10 विधानसभा में से एक विधानसभा है बुराड़ी, जहां का विधायक है संजीव झा, और ये आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो इसीलिए आज हम ये आपके सामने लेकर आए हैं कि सुनीता से मिले कन्हैया कुमार, क्या संजीव झा समर्थन के लिए है तैयार बुराड़ी में? तो आज मैं इसी पर आपका एनालिसिस करूंगा। दरअसल कन्हैया कुमार को ये अंदर से एहसास हो गया है कि कांग्रेस के जो दिल्ली के पुराने नेता हैं वो कन्हैया कुमार को किसी भी शर्त पे समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो कन्हैया कुमार को ये लगता है कि कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ भीतर घात ना कर दे। और यदि मेरे कैलकुलेशन पे जाइए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही दिल्ली में कितना बचा है। जब बीजेपी किसी दूसरे दल के नेता को अपने में शामिल कराती है तो ये आम आदमी पार्टी बड़े जोरों से हल्ला करती है। लेकिन पंजाब और दिल्ली में जो सरकार बनाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसमें 1/3 तो कांग्रेस के ही लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब बड़े नेता को जो है अपने पार्टी में लेते हैं, ये क्या करते हैं, रिटेलर बन करके 20-25 को छोटा छोटा नेता को अपने में शामिल कर लेता है। बाकी आम आदमी पार्टी कुछ नया नहीं कर रहा है। तो आज जो है स्थिति इस कारण से दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस का कोई झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है। कारण ये नहीं है कि कार्यकर्ता का विरोध है, पहला कारण है कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं। अगर आप 2019 का चुनाव देख करके शीला दीक्षित के चेहरे के वोट को देख करके आप कन्हैया कुमार को उतना वोट मिल जाएगा सोचेंगे तो वो 2019 था। उसके बाद 2020 का भी चुनाव हुआ,
उसी बुराड़ी विधानसभा में संजीव झा को 1,31,000 वोट आया और कांग्रेस को 3,300 या 4,000 वोट आया। तो आप सोच सकते हैं कि कन्हैया कुमार के लिए बुराड़ी में कांग्रेस के तरफ से क्या मदद मिल सकता है। और दूसरा, जो बचे खुचे कांग्रेसी हैं उनके दिमाग में ये लगता है या आ रहा होगा कि अगर कन्हैया कुमार जीत गया तो फिर हर सांसद यही चाहता है कि कॉरपोरेशन में और विधानसभा में उसके समर्थक चुनाव लड़ें। तो वहां पर जो है फिर क्या होगा कि इतने दिनों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी जो भी बचे हुए हैं बुराड़ी में, मान लीजिए वो कांग्रेस के लिए झंडा उठाए हुए हैं इस आस में कि हमको टिकट मिलेगा, तो कन्हैया कुमार के आने के बाद हो सकता है उनको लगता हो कि हम लोग जो है नेपथ्य में चले जाएंगे। तो इन दो कारणों से कन्हैया कुमार को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मैं एक बार फिर से दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बुराड़ी क्षेत्र की जनता को ये बताऊं या बताना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार को एक तो कांग्रेस का कैडर नहीं बचा और जो बचा हुआ है उस कार्यकर्ता के विरोध के कारण समर्थन नहीं मिल रहा है। अब कन्हैया कुमार को यह डर सता रहा है कि हम दिल्ली उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पर्चा तो भर दिए, हमारे सामने उत्तर पूर्व के 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी जो पूर्वांचलियों में एक लोकप्रिय चेहरा है, अब उनके सामने कहीं 50,000 वोट में सिमट गए तो क्या होगा। गिरिराज सिंह के साथ लड़े थे तो कम से कम लाखों से ऊपर वोट आया था, यहां अगर 50,000 में सिमट गए तो फिर अब इसके बाद पॉलिटिकल करियर खत्म। यानी जवानी में ही बुढ़ापे वाला जिंदगी जीना पड़ जाएगा कि कहीं से राज्यसभा का सीट अगर निकाल के कोई कांग्रेस दे दे, उसकी संभावना इसलिए कम है कि पहले राज्य कितना बचा है कांग्रेस के पास जो वो अपने लोगों को राज्यसभा में भेज सके। तो इसलिए कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी का समर्थन पाने के लिए सुनीता केजरीवाल से मिलने गए। लेकिन संजीव झा क्या सोचता है यह भी तो देखना पड़ेगा। मैं संजीव झा के इस कदम का बिल्कुल नहीं आलोचना करूंगा। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है कि पहले हमारा आत्मा फिर परमात्मा। तो संजीव झा को यह लगता है कि अगर कन्हैया कुमार हार जाता है तो फिर 10 के 10 विधानसभा सीट पर अगर इंडी अलायंस दोबारा दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में साथ भी लड़ती है तो 10 में से एक भी सीट पर जो है वो अपना दावा नहीं ठोक पाएगी। और कहीं 2025 में ही फरवरी में चुनाव है दोस्तों दिल्ली विधानसभा का, और कहीं कन्हैया कुमार जीत जाता है तो फिर इंडी अलायंस के तहत कहीं 10 विधानसभा सीट में से कांग्रेस 2 भी मांग लिया और सुनीता केजरीवाल अगर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कि भाई अकेले लड़े, अगर विधानसभा में भी पीट दिया बीजेपी तब हम क्या करेंगे, तो अपनी स्थिति बचाने के लिए अगर 2 सीट दे भी दिया इनको तो सुनीता केजरीवाल को या अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो इंडी अलायंस में 63 सीट चाहिए या 65 सीट चाहिए 70 में से। तो अगर कहीं संजीव झा वाला ही सीट दे दिया तब क्या होगा, या दिलीप पांडे वाला तिमारपुर का सीट दे दिया तब क्या होगा। सुनीता केजरीवाल अगर इनको ये कह दें कि आपका मैं टिकट नहीं काटूंगा, आइए आपको हम करावल नगर से टिकट दे देते हैं, आइए आपको हम गोंडा विधानसभा से टिकट दे देते हैं, तो ये तो बेचारा क्या होगा, बलि बकरा हो जाएगा। तो इसलिए संजीव झा घर से ही नहीं निकल रहा है। संजीव झा कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए ये गर्मी का जो है सहारा लेकर के घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है और अनऑफिशियली अपने लोगों को समझा रहा है कि कन्हैया कुमार को वोट नहीं देना है। तो कन्हैया कुमार यहां पे
कांग्रेस के लिए सांप चुछुंदर की स्थिति में पड़ गया है। और संजीव झा के लिए तो ये एकदम समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ये परीक्षा की घड़ी है। कन्हैया कुमार का जीतना संजीव झा का बुराड़ी में राजनीतिक कद कम होना, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए संजीव झा को समर्थन देने में आनाकानी। तो कन्हैया कुमार यही सोचकर गया मिलने सुनीता केजरीवाल से कि मैडम अगर फोन कर दी कि बाबू अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो अगला विधानसभा में ऐसे भी तुम्हारा टिकट काट लेंगे, तब बेचारा कहां जाएगा, सिवाय भाजपा में आने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो संजीव झा पर दबाव बनाने के लिए कन्हैया कुमार सुनीता केजरीवाल से मिला। और हमें ऐसा लग रहा है, जो मैं आज बता रहा हूं दोस्तों, ये 6 महीने बाद पता चलेगा। हमें लग रहा है कि कन्हैया कुमार को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से करीबी होने पर एक तो हमको दिल्ली में जीतने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा जिस प्रकार से कांग्रेस डिक्लाइन हो रहा है, तो इन फ्यूचर हम अगर सुनीता केजरीवाल जी के पास जा करके दंडवत करके अपना अगर बढ़िया से संबंध बनाए रखें, तो जैसे महाबल मिश्रा जी जो अभी दिल्ली के पश्चिम विधानसभा से लड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए। ये तो खैर अच्छा है कि भगवान बुद्ध के शरण में गए, ये तो केजरीवालम शरणम गच्छामि हो गए और आम आदमी पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आप बेटों को एमएलए बना दिए परिवारवाद में, तो कन्हैया कुमार जो है उसको कांग्रेस छोड़ने में देर नहीं लगेगा। और कन्हैया कुमार का तो इतिहास ही है, जो एक कलम नहीं आता लिखो और फेंको। कन्हैया कुमार जेएनयू का चुनाव आयशा से लड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं था वो। जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ने गया तो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा, लोकसभा का चुनाव, सॉरी, जब वो बेगूसराय का लोकसभा चुनाव लड़ा तो कम्युनिस्ट से लड़ा। जब दाल नहीं गला तो छोड़ के कांग्रेस में आ गया है। तो इसका क्या भरोसा है चुनाव के बाद ये आम आदमी पार्टी में नहीं चला जाए। तो कन्हैया कुमार अपना एक रास्ता खोल के रखा है कि अगर कांग्रेस में हमको समर्थन नहीं मिला तो हम आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। और कन्हैया कुमार अपने कांग्रेसियों में दबाव भी बनाना चाह रहा है कि तुम अगर नहीं समर्थन दोगे तो हम पक्का आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। तो आज का दोस्तों यही विश्लेषण है कि सुनीता केजरीवाल के पास कन्हैया कुमार का जाना आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के लिए था और कांग्रेस में दबाव बनाने के लिए था। परंतु संजीव झा किसी भी हाल में खुलकर कन्हैया कुमार का साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार यदि सांसद हो जाते हैं तो संजीव झा के पॉलिटिकल कैरियर पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और कहीं कांग्रेस इंडी गठबंधन में वही सीट ले लिया बुराड़ी वाला, तो संजीव झा को यहां से गोंडा या करावल नगर जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे के लिए फिर तैयारी करेंगे हम लोग, फिर मिलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।